ये कहना चाहता कि ये डायबिटीज जो पोस्ट डायबिटीज है उसमें मैं थोड़ा और एक दो सेंटेंस जोड़ना चाह रहा हूँ कि अल्प लें बार बार लें। ये मतलब कि ये हमारे आहार का विधान होना चाहिए, कम अमाउंट में बार बार लें तो ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। मेरी हमारी बिल्कुल अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है, चूंकि बिल्कुल सही कहना है कि जो हाइपोग्लाइसेमिक जो कंडीशन होता है डायबिटिक पेशेंट में, उनको भूख ज्यादा लगती है, तो उस मात्रा में एक बार में ज्यादा खाएंगे तो स्वाभाविक है कि शुगर का लेवल बढ़ेगा। इसलिए धीरे धीरे जब आवश्यकता के अनुरूप बार बार खाएंगे, और उनको आवश्यकता भी पड़ती है और खाते भी हैं, वो बस मात्रा का नियंत्रण करना होता है। वो तो खाते ही हैं, उनको भूख खाएंगे भी, बिल्कुल सही है। ओके, वो एक क्वेश्चन मैं और ये पूछना चाहूंगा कि H2O2 अगर सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर डाउन हो रही है तो वैसे स्टेज में हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं? जैसे कुछ सुनने में आ रहा है, हालांकि मैं अभी ज्यादा पेशेंट पे, एक दो पेशेंट पे आजमाया हूँ, थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी देखा हूँ। गाय के घी और कपूर ये सर पे लगाने से थोड़ा सा रिलीफ आता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है। क्या ये सत्य है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, पहली आज दो बातें हैं। आपने, चूंकि आप आयुर्वेद फेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर सामान्य व्यक्ति को अगर समझाना होता तो बात अलग है। तो आपको पता है कि जो हमारे यहाँ श्वास की चिकित्सा बताई गई है, और ये जो क्षय अवस्था के जन्य के कंडीशन के लिए हो रहा है, तो वहां बताया गया है कि एक चरक ने आपको क्लियर कट उपमा दी है कि आपको क्या करना है। तो अगर बाह्य करना चाहते हैं तो वहां क्या उन्होंने कहा है कि अपने रोगी के छाती के ऊपर तेल और सेंधव का अभ्यंग करने के पश्चात नाड़ी शंकर प्रशस्तर, तो आपके नाड़ी शंकर या प्रशस्तर श्वेत करने के लिए बात बताई गई है। और शिरा प्रदेश आपको मालूम है कि किस कफ का स्थान है, और अगर ऊपर गया है तो वहां करना है। तो दोनों चीजों को करना है। वो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए प्राणवायु का वो क्षेत्र है, तो वहां आप अभ्यंग कर सकते हैं। साथ में आप ध्यान रखें कि उसका जो मुख्य क्षेत्र है, इसलिए नाड़ी श्वेदन कुछ नहीं है तो घर में कुकर बैठा है उसमें डालें 10 मूल। अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, ध्यान को रखिएगा, इसलिए उसमें 10 मूल का यूज करें आप। 10 मूल अच्छा स्वथर है, लगाने में और लगाने में भी इसको दें, और प्रशस्तर और नाड़ी श्वेद उसको शरीर पर करें और शीत पर भी करें, उसको फायदा होगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, O2 का लेवल आपका प्राणायाम योग से भी बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, एक चीज और आपको करनी है कि आपको मानसोपचार करना है, 7वां वजह चिकित्सा करनी है कि आपको जानना है, वो सबसे बड़ी चीज है ना। आप बचपन में हम लोग रहते थे, कहते थे कि भूत आएगा तो हनुमान जी का नाम ले लोगे तो ठीक हो जाएगा, और हनुमान जी को तुरंत इम्यूनिटी बढ़ जाती थी। हनुमान जी का नाम लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ जाती है, अरे भूत प्रेत क्या आएगा। तो ये बात है, आप चिकित्सक हैं और उसको कहें कि तुम्हारा O2 लेवल उससे तुरंत। और ये रिसर्च हो चुका है कि स्नेहन स्वेदन से जो आत्मीय बोध होता है और जो एक स्पर्श का अनुभव होता है, O2 का लेवल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।